है जो लोग अपने शरीर में ध्यान लगवाते हैं, यानी आपको जो भी गुरु ये कह दे कि बेटा परमात्मा तो शरीर में ही है और उसको पाने की कोई विधि बता दे, जैसे वो कहे कि कंठ में ध्यान लगाना है आपने, ये गले से आवाज आ रही है ये कंठ से आ रही है, असल में इसी आवाज पे ध्यान लगवा दे, कंठ में ध्यान लगवा दे, हृदय में ध्यान लगवा दे, हृदय दिल। अब वाणियों में जो हृदय शब्द आता है इसको मैं खुलासा कर देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हृदय का मतलब नहीं समझ पाते, और मैंने पुराने सत्संगों में खोल खोल के समझाया है, लेकिन इन मूर्खों के कान पे जू जू नहीं रेंग रही है। हृदय का मतलब होता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे हृदय का मतलब क्या होता है, तो वहां पर गुणात्मक भी आता है और भावात्मक भी आता है और संज्ञात्मक भी आता है, तीनों अर्थ आते हैं। तो हृदय संज्ञा में देखोगे तो ये दिल है, हमारा दिल, जो एक तरह का पंप है जो हमारे सारे ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है वेन्स के द्वारा। एक तो हो गया ये दिल, हृदय। एक वहां पे आप देखोगे लिखा होगा मन, अर्थ में लिखा होगा मन। मन क्यों लिखा गया है? क्योंकि जैसे कोई बंदा कहता है कि आप तो मेरे हृदय में बसते हो, तो वो कहने का मतलब उसका यह है कि आप मेरे मन में बसते हो। कोई भी चीज आपके मन को भा गई तो आप कहते हो कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल खुश हो गया। तो भाव है मन का कि मन को भागी चीज, और लिख रहे हो दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। समझना इस पॉइंट को। तो मन की जगह हम दिल या हृदय भी यूज करते हैं लेखनी में, कविताओं में, वाणियों में। अब तीसरा अर्थ जो है वो है आत्मा। आप इसको सर्च करोगे हृदय तो आपको बिल्कुल सामने आ जाएगा कि आत्मा। अच्छी तरह नोट कर लो। अब ये हृदय का मतलब है आत्मा, और हर जगह लिखा होगा कि हृदय में मेरे राम बसत हैं, मेरे हृदय में मेरे राम बसत हैं। अब जो अज्ञानी जीव है, जो मूढ़ बुद्धि है, जो मूर्खानंद है, मूर्खानंद मतलब जो अपनी मूर्खता पूर्ण बातों में ही आनंद लेवे, वो विवेक नाम की जो वस्तु है उसको वो बेच खाए, उसको बेच खाए, धरे नहीं घर में, बेच खाए। इसलिए बोला कि धरी होगी तो दोबारा उठा लेगा, जब बेचे ही खा ली पॉपकॉर्न खा लिए बेच के, अब क्या करे? समझ लो, हृदय में राम बसता है, यानी आत्मा में राम बसता है। वाणी क्या बोल रही है? आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। इस वाणी पे मां मर जाती है सबकी, इन हृदय वालों की, इन नाभि वालों की, इन प्राण योगियों की, इन देही ज्ञानियों की, इन त्रिकुटी वालों की, इन सुषमना वालों की।